दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्लास है, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जो 2026 में होगा ना, उसमें इसका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो आएंगे, ठीक ना। आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 99% लगभग समझिए। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही यूट्यूब पर इसका अपलोड कर दिया। ऐसा करते हैं कि आपने उसका क्या होगा, देख लिया होगा, ठीक। तो इसका अगला क्लास आज शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या 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 क्वेश्चन है इसका। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे पहले तो इसमें बताइए भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है। इसमें से भारत का पड़ोसी देश कौन है? जैसे हम लोग रहते हैं तो हमारे आसपास लोग रहते हैं ना, तो पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही भारत के पड़ोसी कौन कौन है। म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और श्रीलंका, मालदीव, बहुत सारे हैं, ठीक। तो इसी में पूछ रहा है भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के प्रति व्यक्ति आय से उसका प्रति व्यक्ति क्या आय क्या है, ज़्यादा है। क्या उसका आय ज़्यादा है? वैसे प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, पता है? नहीं पता है तभी बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय वो होता है जिसे जिस देश होता है ना, जैसे भारत मान लीजिए, भारत हो गया। भारत में एक साल में जितने भी टैक्स वसूले जाएंगे, जितने भी टैक्स वसूले जाएंगे, और भारत की जनसंख्या कितनी है उससे क्या करते हैं, उसको भाग दे देते हैं, और जो निकल के आएगा ना वही क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। इससे क्या होगा, भारत के पूरे जनसंख्या मतलब पूरा टैक्स हो जाएगा, जितना भी कर है। टैक्स को क्या बोलते हैं, कर। कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं ना, बिल में देखिएगा लिखा होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा होता है हर चीज़ पर। और हर जीएसटी क्या अलग अलग चीज़ का अलग अलग है। तो क्या करते हैं, उसके कुल जनसंख्या से कुल, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं। जितना भी कर वसूला जाएगा उसमें क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से भाग देंगे। इससे जो निकलेगा क्या होगा, वही क्या कहलाएगा, कर। क्या कहलाएगा, कर प्रति व्यक्ति आय। वही क्या कहलाएगा, जितना भी कर होगा उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे कोई भी देश का, तो क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या कहलाएगा वो, प्रति व्यक्ति आय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल, इसमें से कौन से है पड़ोसी जो प्रति व्यक्ति आय क्या है भारत से ज़्यादा है। इसका आंसर क्या होगा, श्रीलंका। कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी बता सकते हैं क्या होगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है, कोलंबो। क्या है, कोलंबो। या इसका एक और नाम भी है, श्री जयवर्धने कोटे, ठीक ना। देख लीजिएगा, ये सब की राजधानी भी याद है, नहीं है तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम अगले क्लास में बता देंगे, या भी बता देते हैं। जैसे म्यांमार की राजधानी क्या है, नाइपी ताओ, या कहीं पर नाइपी दाओ भी लिखा हुआ होता है, ठीक ना। तो नाइपी ताओ किसका है, म्यांमार का, इसको बर्मा ही बोलते हैं। यहाँ पर ये भी क्या है, सैन्य शासन है, तख्ता पलट कर दिया गया यहाँ पर। बांग्लादेश में इसकी राजधानी क्या है, ढाका। यहाँ पर भी तख्ता पलट हो गया था, यूनुस आ गए यहाँ पर। भूटान, इसकी राजधानी क्या है, थिम्फू। यहाँ पर भी राजतंत्र है। नेपाल, इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, पता ही होगा। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। पाकिस्तान का तो पता ही होगा, इस्लामाबाद। श्रीलंका के बता ही दिए हैं। मालदीव का क्या है, माले है। मालदीव की राजधानी माले, याद कर लीजिएगा, ये सभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे भी कुछ इसके बारे में बता ही दिए हैं। जैसे श्रीलंका भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। श्रीलंका कहाँ है, भारत के दक्षिण में, याद रखिएगा। पूछ देगा श्रीलंका भारत के किधर स्थित है, दक्षिण में। मैप बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, मैप में क्या होता है, ऊपर होता है उत्तर, ऊपर क्या होता है, उत्तर। और आपका जब दायां हाथ होगा ना, राइट हैंड, उधर हो जाएगा हमेशा पूर्व। क्या हो जाएगा उधर, पूर्व। नीचे हो जाएगा दक्षिण, नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम। देख लीजिए। पश्चिम। इंग्लिश आपका पता ही होगा, नॉर्थ। ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये सब में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई हमको आशा है क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अब जो भी क्वेश्चन होगा पहले कहेंगे आप कीजिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे इसका, ठीक। आगे देखते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग, पीछे बताए हैं, का क्या होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। प्लानिंग कमीशन के बारे में पीछे बताया था कि इसका गठन कब हुआ था, वो सब रिवीजन करके इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है निम्नलिखित में से, बताइए। प्रधानमंत्री, योजना मंत्री या राष्ट्रपति, कौन होता है इसमें से, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन होते हैं, इसके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। योजना मंत्री को प्लानिंग मिनिस्टर, और राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हेड, संविधान होता है ना उसका हेड होते हैं। और प्रधानमंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्रालय जो होता है ना उसका प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं, जिसे देख लीजिए, भारत के क्या है ये, प्रधानमंत्री हैं। इनका क्या नाम है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्या नाम है इनका, ये भारत के क्या है, 2014 से अभी वर्तमान तक प्रधानमंत्री यही हैं। योजना आयोग, जिसे अब क्या बदल के नाम कर दिया गया, नीति आयोग। इसका नीति आयोग कब कर दिया गया नाम, 2015 को, जनवरी 2015 को इसका नाम क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से सब याद कर लीजिएगा। प्लानिंग कमीशन को ही क्या 2015 जनवरी में कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग का क्या होता है, पद के लिए कोई नियुक्त नहीं किए जाते हैं, पद के लिए कोई नियुक्त नहीं किए जाते हैं। क्या होते हैं, जो हेड होता है ना मंत्री कैबिनेट का बड़ा पद पर, मंत्री कैबिनेट, वो क्या करते हैं, इसके हेड खुद ब खुद बन जाते हैं। किसके, नीति आयोग के। किसके, नीति आयोग या योजना आयोग के खुद ब खुद हेड बन दिए जाते हैं। पदेन अध्यक्ष का, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिस को चेयरमैन। का मतलब है कि जो व्यक्ति किसी विशेष पद जैसे प्रधानमंत्री पर होता है, वह स्वतः ही दूसरे पद, योजना आयोग नीति आयोग का अध्यक्ष क्या होता है, खुद बन जाता है। इसको चुना या नियुक्त नहीं किया जाता है, नियुक्त। आगे देखिए, योजना मंत्री, प्लानिंग मिनिस्टर, योजना का क्या होता है, अध्यक्ष सदस्य हो सकता है, योजना आयोग का सदस्य हो सकता है, मगर अध्यक्ष नहीं हो सकता। पूछ सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं हो सकता है, तो क्या बोल सकते हैं, योजना मंत्री, योजना मंत्री। और राष्ट्रपति भी क्या होंगे, योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं होंगे। ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट, भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं,
सबसे हेड होते हैं, ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं ये। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, आंसर बताने का कोशिश कीजिए इसका भी। भारत का आर्थिक व्यवस्था है, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है, भारत का आर्थिक व्यवस्था कैसा है, समाजवाद है, पूंजीवादी है या मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले समझा देते हैं कि अर्थव्यवस्था में वो समाजवाद पहला क्या होता है। समाजवाद हो गया, पीछे ही बताएंगे, अभी बता देते हैं बढ़िया से, ठीक। जैसे समाजवाद में क्या होता है, सरकार हो गया पूरा नियंत्रण रखता है। समाजवाद में क्या होता है, सरकार पूरा कंट्रोल रखती है हर चीज पर, सभी चीज जितने भी देश संसाधन जितने भी, वो सभी किसके, सरकार के अंडर में आएंगे। सरकार ही निर्णय करेगी क्या करना है, इसका नहीं करना है, किसका क्या करना है। पूंजीवाद में क्या होता है, सरकार के इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार के इससे कोई लेना देना नहीं, क्या करना है जो भी होगा क्या होगा, निजी आदमी होगा। जैसे मैं किसी फैक्ट्री को तो मैं तय करूंगा ना कि ये सामान कितना में बिकेगा, इसमें सरकार तय करती है कि क्या करेगा। जैसे कोई कंपनी गाड़ी बनाती है तो सरकार थोड़ी तय कर देती है कि वो गाड़ी का दाम कितना होगा, वो क्या करती है, कंपनी बनाती है, सारा कॉस्ट जोड़कर अपना प्रॉफिट जोड़कर क्या करती है, उसका एक दाम तय कर देती है, इसमें सरकार का दखल नहीं होता है। तो क्या कहलाएगा, पूंजीवादी, ठीक। तीसरा क्या है, मिश्रित। इसमें क्या होता है, सरकार भी और पूंजीपति दोनों मिलकर इसमें काम करते हैं, किसमें, मिश्रित में। इसका आंसर क्या होगा, भारत किस में आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। भारत किस में आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या है, भारत सरकार के भी अपने अपने हैं ना पब्लिक सेक्टर, और निजी क्षेत्र भी है भारत में। इसका आंसर क्या होगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है। चलिए इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मिक्स इकोनॉमी। क्या बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिक्स इकोनॉमी बोला जाता है। इसका अर्थ है कि यह अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को मिलाकर, दोनों प्रणालियों का क्या है, मिश्रण है। दोनों का क्या है, मिश्रण मतलब मिलाना, मिलाकर। क्यों मिश्रित है, हो सकता है ना, क्यों मिश्रित है। भारत में आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, दोनों का भागीदारी है, इसलिए क्या है वो मिश्रित है। क्या है, इसको मिश्रित बोलते हैं, मिश्रण। जैसे निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, पता ही होगा, प्राइवेट। निजी मतलब प्राइवेट। कई उद्योग, व्यापार और सेवा, सेवा मतलब सर्विस, निजी कंपनियों और व्यक्तियों के हाथ में है, जो क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होता है। क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। जैसे आप ही लोग क्या करते हैं, जैसे कोई दुकान होगा तो क्या करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं ना। तो क्या है, दुकान आपका प्राइवेट है, निजी है ना, उसमें क्या सरकार आती है कोई हस्तक्षेप करने, नहीं, वो क्या है, आपका है। जो भी प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। दूसरा क्या है, सामाजिक, क्या चीज़ है, सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको समाजवाद कहा जाता है, जिसको समाजवाद कहते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था में, सार्वजनिक वाला में, सरकार भी अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, के क्षेत्र हिस्सा होते हैं सरकार का भी। जैसे रेलवे हो गया, रक्षा हो गया, रेलवे ना, रेलवे, रक्षा, ऊर्जा, जैसे एनटीपीसी ऊर्जा में आ जाएगा। कुछ बैंकिंग सेवाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य लाभ के साथ साथ क्या होता है, समाज का कल्याण भी होता है। जैसे यहाँ समझा देते हैं सामाजिक वाला में। देखिए क्या क्या है समाज के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र सुने होंगे, डिफेंस मिनिस्टर कौन है भारत के अभी, श्री राजनाथ सिंह है ना, भारत के रक्षा मंत्री। और होम मिनिस्टर कौन है, गृह मंत्री श्री अमित शाह, नाम सुने होंगे। तो जैसे क्या करती है, रक्षा क्षेत्र में क्या है, सरकार अपने पास रखती है, देश की सुरक्षा होती है ना, सेना सब होती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो क्या है, पुलिस, ये सब क्या करती है, सरकार अपने कंट्रोल में रखती है।
ये प्राइवेट में हो गया तो फिर खत्म, काम ही खत्म हो गया। फिर रेलवे में देखेंगे, चढ़े होंगे, रेलवे में लिखा होता है ना भारतीय रेलवे, प्लेटफार्म पर भी गए हो तो बार बार बोलते रहता है अनाउंस में। वो ऊर्जा समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिसे एनटीपीसी क्या है, सरकार ये बिजली बनाती है। बैंक, सरकारी बैंक के नाम सुने होंगे, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब क्या है, सरकारी है। और भी बहुत सारे बैंक है सरकारी। ये क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो, लोगों का भलाई हो। अगला देखिए कुछ और भी है, समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी वस्तुओं और क्या होता है, सरकार का और नियंत्रण होता है पूर्ण। पीछे बताए थे, यहाँ भी ये देख लीजिए, ये सब नोट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये सब आंसर लिख सकते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, 2 नंबर 3 नंबर वाले होते हैं, उसमें आप इसको लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण है ये सब, बहुत मेहनत करके ये सब बनाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज का कल्याण करना होता है। क्या करना होता है समाजवाद में, मुख्य रूप से जनता के बारे में भलाई सोचने का काम होता है समाजवाद में। भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, यह निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निजी क्षेत्र भी, भारत मिश्रित है न, कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट दोनों है। क्योंकि देखते हैं भारत सरकार भी समय समय पर कुछ लाती रहती है न परियोजना। सुने होंगे कभी कि दिल्ली में क्या है, लाडली योजना, बहन लाडली योजना, जैसे लड़कियां को पैसा देती है न बिहार सरकार, साइकिल के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब के लिए, तो वो सब सरकारी योजना हो गया। आगे देखिए दूसरा, पूंजीवादी। पूंजीवादी में तो हो गया क्या, प्राइवेट सेक्टर। अर्थव्यवस्था का उत्पादन क्या होता है, सीधे निजी व्यक्ति स्वामित्व में होता है। और कोई चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो क्या सोचेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, भलाई थोड़ी सोचता है कोई। जैसे हम ही, आप ही या हम भी बिजनेस खोलेंगे तो क्या सोचेंगे, प्राइवेट खोलेंगे तो क्या सोचेंगे, फायदे के बारे में सोचेंगे ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फायदा हो। जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, जैसे मोबाइल कंपनी है, क्या हो, वो घाटे में थोड़े मोबाइल को देती है, कि पैसा चार्ज करती है ना 10,000 15,000 जो भी रेट होता है, तो फायदा होता होगा ना उसको ना। तो वही इसके बारे में है। आगे देखिए, पहले आंसर देने का कोशिश कीजिए इसका। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, निम्नलिखित में से बताइए कौन से देश में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, समाजवाद। अभी पीछे ही पढ़ाए थे, जापान में, रूस में, भारत में, अमेरिका में। इस चारों में से किसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो किसमें है समाजवादी, रूस में है। किसमें है, रूस में है। यहाँ पर मैप में देखिए, दिखा देते हैं कहाँ कहाँ समाजवादी व्यवस्था है। जो भी ये देख रहे हैं, ये चीन हो गया समाजवाद, ये रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड रेड सब, ये पहले क्या था, यूएसआर था, पूरा रूस था, वो टूट के 15 देश में अलग हो गया। ये सब क्या था, पहले समाजवाद था। तो ये डॉट भी देख रहे हैं, सब ये समाजवाद है। क्या है ये, जितने भी देख रहे हैं ना ये चित्र रंगीन वाले, ये सभी समाजवाद देश हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, पता है क्या, कुछ 60 साल बहुत पुराने हैं, कुछ इतने साल पुराने हैं, कुछ इतने साल पुराने हैं, उस रंग के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है तस्वीर। देख सकते हैं इसमें जो भी कलर में दिया हुआ है चित्र, वो क्या है, सब समाजवाद वाला है। आगे देखिए, चार, आगे देखिए फिर 5वां, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास, सम्यक माने क्या होता है, इंक्लूसिव, मिलाकर, सभी को मिलाकर, उसी को क्या बोलते हैं, सम्यक विकास। मतलब सतत विकास, सभी समाज के सभी क्षेत्र को, अमीर गरीब जो भी है ना, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो समाज में क्या विभाजन कर दिया है ना अमीरी गरीबी के आधार पर, वो सभी को मिलाकर, को क्या बोला जाता है, सम्यक विकास बोला जाता है। तो प्रक्रिया क्या है उसमें से बताइए।
उच्च वर्ग से उच्च वर्ग क्या हो गया, हाई इनकम वाले, इसको हाई लोग क्या बोलते हैं, हायर हायर क्लास। उच्च वर्ग को क्या बोलते हैं, हायर क्लास। निम्न वर्ग को क्या बोलते हैं, लोअर क्लास। और यहाँ पर एक और भी ऑप्शन हो सकता था, मिडिल क्लास। क्या हो सकता था, भारत में अधिकतर 60% से अबव आबादी किसी में आते हैं, लोअर मिडिल क्लास में। इनमें से बताइए कौन होगा, क्या होगा इनमें से, सभी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों। सामूहिक विकास में क्या होगा, सभी को बोले थे ना मिलाकर, सभी को, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सभी मिलाकर विकास करना। ऐसा ना हो कि एक समाज का एक स्तर बहुत ऊपर उठ जाए और एक बहुत नीचे हो जाए। इससे क्या होता है, समाज में बहुत असंतुष्टि की भावना होती है। ठीक, जैसे आप ही के घर में एक को किसी चीज़ मिले और आपको ही नहीं मिले तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो वही है, तो समाज में भी क्या होना चाहिए, सभी को समानता होना चाहिए, तभी समाज क्या होगा, अच्छा से चलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा, सभी। आगे देखिए, सभी वर्गों से। सम में क्या होता है, समावेशी। समावेशी मतलब इंक्लूड करना, किसी चीज को शामिल करना। विकास का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया समाज के क्या, सभी वर्ग, चाहे वह उच्च वर्ग हो, उच्च वर्ग मतलब हाई क्लास, जिसका इनकम बहुत ज़्यादा हो, जिसका इनकम ज़्यादा हो। निम्न वर्ग, जिसका इनकम क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। या मध्यम वर्ग, सभी तक क्या हो, विकास पहुँचे, सभी चीज़ क्या है, योजना का लाभ पहुँचे, जिससे क्या हो, वो भी लाभान्वित हों। ऐसा ना हो कि किसी को कोई चीज़ मिले और किसी को नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, केवल एक ही वर्ग पर ध्यान करना केंद्रित क्या, सभी विकास का सिद्धांत के खिलाफ है। वही बात बोल रहे थे। आगे देखिए, बताने का कोशिश कीजिए, ये क्या हो सकता है इसका आंसर। गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, किसने कहा है। गरीबी, हु सेड पोवर्टी इज लाइक ए कैंसर। गरीबी क्या है, कैंसर है। गरीबी क्या है, कैंसर है, सही बात है। गरीबी क्या है, कैंसर के समान या बीमार के समान भी है। कौन बोले हैं बताइए, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, कुजनेट, अर्थशास्त्री मेल्डन या प्रोफेसर लेविस, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन कहे हैं, प्रोफेसर लेविस। प्रोफेसर लेविस, ये सब बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इनका किताब आता है, आगे क्लास जाइएगा ना, ग्रेजुएशन में इकोनॉमी लीजिएगा तो ये सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा, रिसर्च करने को मिलेगा ये सब। आगे देखिए, इसके बारे में डिटेल से बता देते हैं। अर्थशास्त्री पहले क्या थे, कुजनेट, उसके बारे में जान लेते हैं। ये सभी ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है, तो क्या पता परीक्षा में पूछ दे। कौन थे अर्थशास्त्री कुजनेट, कौन थे, साइमन, इनका पूरा नाम क्या था, साइमन कुजनेट। क्या था इनका नाम, साइमन कुजनेट। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, क्या थे ये, फेमस, पॉपुलर। कब थे, 1971 में, जिन्होंने 1971 में अर्थशास्त्र का क्या जीता है, नोबेल पुरस्कार। ये सबसे हाईएस्ट पुरस्कार होता है। ये क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पुरस्कार, याद रखिएगा, ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किनको मिला था इकोनॉमिक क्षेत्र में, साइमन कुजनेट को मिला था। किसके लिए जाने जाते हैं ये कुजनेट, किसके लिए जाने जाते हैं, कोई काम किए होंगे इसके लिए जाने जाते हैं ना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम किसके लिए जाते हैं, साइंटिस्ट थे, मिसाइल बनाए थे, फाइटर प्लेन बनाए थे ना, तेजस, तो उसके लिए जाने थे। तो वैसे ये किसके लिए जाने जाते थे, अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए। कौन, साइमन कुजनेट। इन्होंने उन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय लेखांक, नेशनल इनकम
अकाउंटिंग के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा विकसित है। अच्छा, जीडीपी, देश का जीडीपी कैसे निकाला जाता है, इन्होंने ही दिया था। देश का जीडीपी कैसे निकाला जाता है, उसका सिद्धांत कौन दिए थे, यही दिए थे। कौन, साइमन कुजनेट। उन्होंने कुजनेट वक्र कर्व का सिद्धांत भी दिया था, जो आर्थिक असमानता और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध को दर्शाता है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, आर्थिक समानता और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध दर्शाने वाले कौन थे, साइमन कुजनेट, याद कर लीजिएगा। दूसरे देखिए ऑप्शन में जो थे, अर्थशास्त्री मेंडलन, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट मेंडलन। यह नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस का एक गलत उच्चारण या वर्तनी है, मतलब इनका नाम ये है मगर क्या है, गलत नाम वहाँ पर दिया हुआ है, उच्चारण के कारण वो नाम हो गया, ठीक ना। ये क्या थे, प्रभावशाली ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे ब्रिटिश के, जो क्या किए थे, भारत को गुलाम बना था ना अंग्रेज, उसी के ये जहाँ थे। ये भी किसके लिए जाने जाते हैं, माल्थस को उनके जनसंख्या सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए जाने जाते हैं, जनसंख्या सिद्धांत, किसके लिए जाने जाते हैं, ये जनसंख्या के सिद्धांत के लिए। और देखिए क्या है, उनका मानना था कि जनसंख्या ज्यामिति दर से बढ़ती है। जनसंख्या कैसे बढ़ती है, पिरामिड के अनुसार। पिरामिड देखे है ना, कैसे पिरामिड क्या होता है, ऊपर से आता है नीचे बढ़ते जाता है ना, पॉपुलेशन वैसे भी बढ़ता है इस तरह। पिरामिड क्या होता है, ऐसा देखे ना, ऊपर से क्या होता है, बढ़ते जाता है, नीचे आके फैलते जाता है पिरामिड। तो वैसे जनसंख्या क्या है, ऊपर से कम नीचे फैलते जाती है। जनसंख्या किसके अनुसार फैलती है, पिरामिड के अनुसार फैलती है। जबकि खाद्य अंकतीय स्तर से बढ़ती है। जबकि खाद्य मतलब क्या है, खाने वाला सम, जैसे देख लीजिए, पहले जमीन तो वही है, आप ही घर का देखिए, बात कर लेते हैं। आपके दादा क्या थे, एक या दो भाई, आपकी फिर परिवार में देखिएगा बड़ा परिवार हो जाता है, चाचा चाची वो सब होंगे ना, बड़ा हो गया, क्या हो गया, वो जमीन बट गया, पहले एक हिस्सा दो हिस्सा बढ़ते बढ़ते क्या होगा, छोटा हो गया, परिवार तो बढ़ गए, क्या हो गया, जमीन छोटा हो गया। अब जमीन छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा अनाज होता था, अब इतने में होगा, तो कमेगा ही ना। वही बोल रहे हैं, क्या है, जनसंख्या तो तेजी से बढ़ता है, मगर जो उत्पादक के क्षेत्र है, जगह कम होने के कारण क्या होता है, वो तो कम ही रहेगा ना, वो बढ़ेगा थोड़े ही। जैसे पृथ्वी जितना बड़ा है तब बढ़ेगा पृथ्वी थोड़े ही, उतने नहीं है। आगे देखिए, जिसके कारण क्या है, भूखमरी और गरीबी जैसी समस्या आती है। क्या आती है, भूखमरी। और भारत इतना गरीब क्यों, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रफल तो 32,87,000 है, मगर जनसंख्या कितना हो गया है, 1 बोला जाता है, 1,40,000, 1.4 बिलियन, 140 करोड़। बिहार ट्रेन में जाते हैं देखिए कितना भीड़ है, बैठने के लिए सीट मिलता है, नहीं मिलता है। रिजर्वेशन के लिए जाइए, एक महीना कर देखिएगा, बोगी फुल रहेगा पूरा, पता चलता है जनसंख्या से कितना दिक्कत है। आप ही लोग एग्जाम देने जाते हैं, देखते होंगे कितना भीड़ होता होगा। अभी तो आप लोग 10वां में है, जब नौकरी के लिए जाएगा तब पता चलेगा कि जनसंख्या भारत का कितना है, और बेरोजगारी कितनी है यहाँ पर, और गरीबी कितना है। यहाँ जो स्लम एरिया होता है ना, कभी वहाँ जाकर देखिए कितनी भूखमरी है। आगे देखते हैं, सी प्रोफेसर लेविस, जो आंसर था इसका, जो क्या बोले थे, गरीबी क्या है, कैंसर के जैसा है। इनका पूरा नाम क्या है, विलियम आर्थर लेविस। ये भी क्या थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। ये भी क्या है, इनको भी इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है, यह भी याद रख सकते हैं, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में ये, कि निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो ये दे देगा ऑप्शन में, याद रहेगा तो बना दीजिएगा। योगदान इनका भी है कि इनको किन के लिए जाना जाता है, लेविस मॉडल के लिए। इनको किसके लिए जाना जाता है, लेविस। ये ने 2 मॉडल प्रस्तुत किए थे। पहला 2 सेक्टर मॉडल का सिद्धांत दिया था, जो बताता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र
विलेज होते हैं ना, क्षेत्र से अधिशेष श्रम और औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करके विकास किया जा सकता है। मतलब जो कृषि है ना, उधर कैसे उसका औद्योगिकरण करके उसका विकास किया जा सकता है, ये बताए थे। संबंध इनकी कथन उन्हीं का है। तो कौन सा कथन उन्हीं का है कि गरीबी कैंसर है, किनका था? प्रोफेसर लेविस का, उन्हीं का कथन है। उन्होंने क्या है, गरीब की तुलना किससे किया? कैंसर से। इसलिए की थी क्योंकि उनका मानना था कि गरीबी व्यक्ति परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को धीरे धीरे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? गरीब नष्ट कर देता है समाज को। ठीक वैसे ही जैसे कैंसर शरीर को क्या करता है, धीरे धीरे नष्ट करता है। जिसको कैंसर हुआ है उसकी को पता चलता है कि कैसा है। यह एक रूपक था जिसका उपयोग उन्होंने गरीबी के विनाशकारी प्रकृति को उजागर करने के लिए किया था। मतलब ये मेटाफर मतलब होता है उदाहरण दे के बताया। जैसे बीमारी क्या करता है, शरीर को खत्म कर देता है ना, वैसे ही गरीबी क्या करता है, आदमी और परिवार समाज को क्या करता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है। आगे देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है? बताइए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये पीछे बहुत बार बताए होंगे, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, सेवा, कृषि, उद्योग। कौन आएगा सेकेंडरी में? कौन आएगा सेकेंडरी में? उद्योग। कौन आएगा? उद्योग। इसके बारे में भी जान लीजिए। सेवा आएगा किस में? तृतीय में। किस में आएगा? तृतीय। तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा, इसको टर्शियरी भी बोलते हैं। कृषि किस में आएगा? प्राथमिक में। कृषि किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। कृषि के अलावा और हो जाएगा खनन, मछली पालन, वो सब, मधुमक्खी पालन, ये सब भी किस में आ जाएगा? प्राथमिक में। वन से जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो सब भी उसमें आ जाएगा। उद्योग में आ जाएगा फैक्ट्री, निर्माण, कोई चीज़ करना। सेवा में आ जाएगा, जैसे नौकरी करता है, क्या करता है आदमी, अपना सेवा देता है जाकर वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सर्विस सेक्टर। जैसे नौकरी करता है, क्या करता है, दिन भर जाकर जो कंपनी बोलेगा वो काम करेगा आदमी, उसके बदले में क्या मिलता है उसको? तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र कौन होगा? उद्योग होगा। आगे देखिए, बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? कब से कब था 11वीं पंचवर्षीय योजना? 8 से 13, 2006 से 2011, 2009 से 14 या 2007 से 12? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? 2007 से 12। तो बताइए अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है 2025 में? 2025 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? जैसे देख लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए, कितना चलता है पंचवर्षीय मतलब क्या? हर 5 साल पर। कितने साल पर? 5 साल के लिए प्लानिंग किया जाता है। तो 7 से 12 देखिए 5 साल हुआ ना, दोनों का घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5 साल। दोनों के बीच में क्या है? 5 साल का अंतर है ना। पाँच साल। तो वैसे ही आगे चलिए, 12 से 17 5 साल फिर हो गया, तो क्या हो गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 11वीं है तो 12वीं हो जाएगा। फिर 5 साल आगे बढ़ाइए, ये क्या हो जाएगा? 22, 7 5 12 22 हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा? 13वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 22 से चलिए कितना? 27, 5 साल फिर। ये क्या हो जाएगा? 14वीं। अभी 14, कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है? 14, 14वीं पंचवर्षीय योजना, जो क्या हो जाएगा? 2027 में खत्म हो जाएगा। 2027 में पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर क्या चल जाएगा? 15वीं पंचवर्षीय योजना चला जाएगा। आगे देखिए, आइए कुछ पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बता देते हैं।
5 ईयर प्लानिंग। 5 ईयर प्लानिंग मतलब 5 साल का सरकार क्या आती है, जैसी सरकार बनाती है तो हर 5 साल में बनाती है, 5 साल में क्या क्या देश के अंदर करना है, देश के अंदर 5 साल में क्या क्या करना है, कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ हाईवे बनाना है, कहाँ एयरपोर्ट बनानी है, कहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, कैसे देश को विकास करना है, ये सब के बारे में क्या करती है सरकार, पहले से प्लान बना लेती है। और जैसे कैसे घर बनाए होंगे आप लोग, तो क्या करते हैं पहले नक्शा बना लेते हैं ना कि यहाँ किचन पड़ेगा, यहाँ बेडरूम पड़ेगा, यहाँ हॉल पड़ेगा, पहले नक्शा बना लेते हैं फिर ना तैयार करते हैं। तो वैसे क्या करता है हर देश अपना प्लान बनाता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई एक केंद्रीय योजना थी। इसका उद्देश्य क्या है, देश में उपलब्ध संसाधन, जितने भी संसाधन क्या उसका उपयोग, उचित उपयोग, ना कि गलत। संसाधन का उपयोग कैसा करना चाहिए, सही तरीके से करके निर्धारित अवधि में क्या करना है, समाज के लक्ष्यों को, आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। भारत ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर यह प्रणाली अपनाई थी। पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकता है। ये जो है ये जो 5 वर्षीय है ना पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, तो बोल रहे हैं क्या, रूस से। कहाँ से, यूएसएसआर से लिया गया है, याद रखिएगा। अब पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या गया, टूट गया, अब इसको रूस बोलते हैं। जिसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है, और उसके राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। कौन है, व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा। ये रूस से प्रेरित होकर क्या है, ये पंचवर्षीय योजना भारत में लिया गया है, याद रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या क्या आता है, पंचवर्षीय योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, किस लिए लिया गया, ये किस लिए लिया गया। देखिए सबसे पहले क्या, आर्थिक विकास के लिए। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसके लिए लिया गया था, आर्थिक विकास। जिस समय भारत गुलाम था, क्या किया, अंग्रेज लूट लिया ना भारत को, बर्बाद कर दिया था। सोने की चिड़िया से क्या बना था, कंगाल की चिड़िया बना दिया भारत को। तो क्या था, सबसे पहला ही था देश के क्या करना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, देश का आमदनी बढ़ाना, क्योंकि उस समय देश के पास पैसे नहीं थे। पैसे क्या कहते, सब तो अंग्रेज लूट के लेके चले गए थे। प्रति व्यक्ति आय को क्या करना, बढ़ाना। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी, जब आदमी कमाएगा, रोजगार होगा तभी ना कमाएगा, प्रति व्यक्ति आय होगा वो उसका बढ़ेगा। और जब वो उसका आमदनी होगा तो वो क्या करेगा, कोई सामान खरीदेगा, उसमें टैक्स देगा, टैक्स देगा तो क्या होगा, सरकार को जाएगा, सरकार को जाएगा तो क्या होगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी। जिससे सरकार को टैक्स जाने से क्या होता है, वो रोड बनाती है, बिजली की व्यवस्था करती है, पानी की व्यवस्था करती है ना सरकार, रेल की व्यवस्था करती है। तो सरकार के पास पैसे रहेगी तब ना, या आदमी के पास पैसा रहेगा तभी कोई चीज़ खरीद पाएगा वो, या कर दे पाएगा। तो पहला क्या था इसका, आर्थिक विकास करना। दूसरा क्या था इसका, गरीबी खत्म करना, क्योंकि भारत उस समय आज़ाद हुआ क्या था, बहुत गरीबी थी। अभी भी क्या है, भारत में गरीबी है बहुत, उस 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 जमाने की तुलना में अभी कम है, मगर पहले क्या था, बहुत ज़्यादा था। सुने होंगे कि क्या हुआ था, फेमाइन, खाने कमी, अमेरिका से कितना खराब अनाज आता था वो सब। गरीबी को कम करना और लोगों का जीवन स्तर क्या करना, सुधारना। और किसके लिए लाया गया था, रोजगार के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग क्या करें, रोजगार करें। आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को क्या करना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद अपने कमाना, खुद अपना जो भी करना है। और देश के लिए भी देखिए था, आयात पर निर्भर नहीं करना है। अभी भी क्या, भारत देखते हैं ना, भारत से बहुत सारा चीज़ मंगाता है, इसलिए क्या लगता है, भारत अभी भी क्या कर रहा है, फिजिकल वित्तीय घाटा में चलती है सरकार, क्या चलती है, घाटे में चलती है। जिस कारण क्या, देश पर देखें कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। कम करना, देश में ही वो क्या चीज़ बनाना, जैसे क्या है, मोबाइल है, तो देखिए क्या अभी बाहर से आता है ना, इसका पार्ट पुर्जा चाइना से, भारत में क्या होता है, असेंबल होती है। तो जब बाहर से आता है तो क्या होता है, यहाँ का पैसा डॉलर में बाहर जाता है ना, क्या होगा, वो डॉलर तो भारत में छापती नहीं है, तो भारत से बाहर लेना पड़ता है, तो कैसे लेगी, कर्जा लेकर लेती है। आगे देखिए, सामाजिक न्याय, समाज में कैसा हो, न्याय हो, सबके साथ क्या हो, बढ़िया व्यवहार हो। ऐसा ना कि जो पैसा वाला है तो वो सभी चीज़ खरीद लेगा, वो कुछ भी करे, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो क्या गरीब है उसको दबा कुछ लगता है। अभी समाज में क्या होता है, यही हो रहा है।
जो कमज़ोर है उसको दबाते हैं कौन? शक्तिशाली लोग। तो ये सब भी इसलिए लिया गया था कि समाज में ये सुधार करना है, ये सब सुधार करना जो बता रहे हैं। भारत में देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? 1951 से 1956 में। कब हुआ था पहला प्लानिंग कमीशन? 1951 से 1956 में। उद्देश्य क्या था इसका? कृषि का विकास, सिंचाई परियोजना पर जोर देना और देश के विभाजन से हुई क्षति की भरपाई करना। क्योंकि जिस समय भारत पाकिस्तान बटा था, क्या था उस समय? बहुत तबाही मची थी भारत में। क्या हुआ था? बहुत बर्बादी हुई थी। मॉडल क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, याद कर लीजिएगा। सफलता मिली कि नहीं मिली? भारत जब ये योजना लाई तो क्या है, सफल हुई इसमें कि नहीं? यह योजना सफल रही। क्या हुआ? हाँ, पहले क्या है, भारत अनाज के लिए दूसरे, खाने के लिए दूसरे देश पर निर्भर था, मगर अब क्या है, भारत खुद पर निर्भर है कृषि के लिए, और भी बहुत सारा चीज़ धीरे धीरे भारत में बन रही है। तो क्या है ये सब, ये जो पंचवर्षीय योजना क्या है, सफल है। आगे देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? टर्सरी क्षेत्र पीछे बताए हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है तृतीय क्षेत्र? सर्विस सेक्टर को। किसको कहा जाता है? सर्विस सेक्टर को। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर। और औद्योगिक को क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। आगे देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। इसमें सृजन मतलब क्या होता है? बनाना। सृजन माने कोई चीज़ तैयार करना, रेडी करना, बनाना। सृजन मतलब बनता, बनना। एन इकोनॉमी इज क्रिएटेड, बनाना बोले थे ना, क्रिएट मतलब भी बनाना होता है, निर्माण करना। कैसे होती है अर्थव्यवस्था की? प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से, या इनमें से सभी? बताने की कोशिश कीजिए कैसे होता है संसाधन का अर्थ। एक अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है? क्या होता है इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी से, इनमें से सभी से। क्यों? क्योंकि ये सभी मिलकर संसाधन बनते हैं। प्राकृतिक संसाधन पता ही, प्राकृतिक पता है ना, जैसे क्या प्राकृतिक में बहुत सारे सोना, चांदी, हीरा, थोरियम, लिथियम, ये सब पाए जाते हैं ना। भौतिक संसाधन हो गया जो आदमी द्वारा तैयार किया गया मशीन, जैसे जंगल की कटाई करने वाला मशीन, बहुत सारा चीज़ का मशीन होता है ना। मानवीय संसाधन, श्रम होगी आदमी के द्वारा किया गया, वो सब क्या संसाधन ही है ना। ये सभी मिलाकर क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन, सभी को मिलाकर। आगे देखते हैं। देख लीजिए, इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। इनमें से सभी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन आएंगे? भूमि, खनिज, वन, ये सब आएंगे किस में? प्राकृतिक संसाधन में। जल भी आएंगे ये सभी। भौतिक संसाधन में कौन आएंगे? मशीन, औजार, इमारतें, ये सब बताए थे पीछे। मानवीय संसाधन में कौन है? श्रमिक, लेबर, वर्कर भी जिसको बोलते हैं, उद्यमी, बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर, प्रबंध कौशल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट समझते हैं ना, कैसे मैनेज करना है कोई चीज़ को। ये सब किस में आएंगे? संसाधन में आएंगे। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था का सृजन करते हैं। सृजन मतलब बनाते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए इसमें से कौन होगा? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। कब किया गया था? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। आगे देखिए, इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भी कभी कभी दे देता है इंग्लिश, हिंदी हटा देगा, सीधे यही दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का नाम ये है।
राष्ट्रीय मतलब नेशनल विकास डेवलपमेंट परिषद काउंसिल को बोलते हैं, का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी का गठन कब हुआ था? 1952 को, 1952 को। किस लिए हुआ था? पंचवर्षीय योजना को निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए। मतलब जैसे देखते हैं सरकार अगर पक्ष का है राज्य और किसी स्टेट में भी पक्ष की सरकार क्या करती है, वो सरकार से दूर भागती है, सरकार की योजना से दूर भागती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये योजना करेंगे हम, प्रचार करके वो अपना नाम ना कर ले। क्या करती है? दोनों मतभेद रहती है। तो ये पंचवर्षीय योजना वाले हैं क्या करते हैं? दोनों को साथ लाकर काम करवाते हैं। 1951 में क्या था? यह योजना आयोग का गठन वर्ष है। इसी समय इसको क्या है? गठन किया गया था, बनाया गया था। मगर अस्तित्व कब आया है? काम कब से शुरू किया? 6 अगस्त 1952 में। आगे देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? संस्था का अधिकार रहता है। अधिकार मतलब पूरा कंट्रोल क्या रहता है? कोई एक व्यक्ति के पास या एक जो उसका कंट्रोलर है ना उसके पास। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में, समाजवाद अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में? बताइए, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं क्या होते हैं? किसी निजी संस्था के अधिकार में होता है। तो उसको क्या कहते हैं? इसमें से पूंजीवाद कहते हैं या समाजवाद कहते हैं या मिश्रित कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? कोई पैसा लगाए क्या करेगा? प्रॉफिट चाहेगा ना कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही है ये। क्या कहता है? निजी व्यक्ति के हाथ में क्या आता है? पूंजी। जैसे मोबाइल खरीदे हैं तो क्या करते हैं? पैसा लगा खरीदे ना, कैपिटल लगा कर। तो क्या इसको बांटते हैं बाहर जाकर? नहीं ना, अपने क्या करते हैं? खुद के यूज़ के लिए रखते हैं ना। आगे देखिए, आज के लिए क्लास ख़त्म हो गई। तो बताइएगा क्लास कैसा रहा, क्लास के बारे में बताइएगा कैसा रहा। बेल आइकन दाब दीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले पार्ट में इसके।